हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। कल आप लोगों को ब्रेक मिला था, जो टॉपिक्स आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे, अब उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक्स पढ़े थे वो विद्युत धारा से संबंधित पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में हमने पढ़ा, विद्युत धारिता के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि धारिता होती क्या है। जैसे सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Q समानुपाती V से आया था अपने पास, Q इक्वल टू CV, Q बराबर CV। तो उसमें विद्युत धारिता की परिभाषा क्या है, एक्चुअली वो धारिता होती क्या है। जो धारिता हम शब्द काम में ले रहे हैं, धारण करने की क्षमता, वो हम कहते हैं कि किसी पदार्थ द्वारा विद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता, संग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहा जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ी लास्ट क्लास में। उसके लिए हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो हमने कहा कि Q समानुपाती V से कि विद्युत आवेश का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। Q समानुपाती V होता है तो अपने पास आता है Q बराबर CV। Q बराबर CV अपने पास फॉर्मूला आता है, जिसमें C क्या है, C धारिता है। जो समानुपाती नियतांक आ रहा है यहाँ पे C इक्वल टू Q बाई V हम लिखते हैं। यूँ देखा जाए तो यहाँ ये समानुपाती नियतांक है, उसी को हम विद्युत धारिता बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो जो C इक्वल टू Q बाई V है, यहाँ से अगर हमें C के लिए विमीय सूत्र ज्ञात करना हो, मात्रक ज्ञात करना हो, तो इस फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे। एक मात्रक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि धारिता को हम फैराड में मेजर करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फैराड में मापते हैं। तो C इक्वल टू Q बाई V में अगर यहाँ से इसका हम मात्रक लिखते हैं धारिता का, तो वो अपने पास आता है मात्रक में आवेश बटा विभवांतर, यानी कि कूलम्ब बटा वोल्ट, कूलम्ब बटा वोल्ट, ये अपने पास इसका मात्रक आ जाता है। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक आ जाता है। अब डायमेंशन ज्ञात करनी हो, इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना हो, तो विमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो विमा कूलम्ब के लिए यानी कि आवेश के लिए हम क्या लिखते हैं, A1 T1, Q इक्वल टू CV से C इक्वल टू Q बटा V, कूलम्ब बटा वोल्ट। उसी में हमने कहा A1 T1 बटा विभवांतर के लिए। अब विभवांतर के लिए अगर डायरेक्ट विमीय सूत्र याद नहीं हो तो सूत्र काम में ले सकते हो, V के लिए W/Q वाला, W/Q वाला सूत्र काम में ले लो। तो W/Q वाला फॉर्मूला अगर काम में लोगे तो W के लिए अपने पास M1 L2T-2 और Q डिवाइड में आएगा, इसको वापस मल्टीप्लाई करा जाएगा A1 T1। ओके, ये अपने पास विमीय सूत्र हम सॉल्व कर लेंगे। A2T2 अपॉन में M1 L2T-2 सॉल्व करोगे, M-1 L-2 T फॉर A। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, M-1 L-2 T फॉर A2। अब देखो, धारिता संग्रहित करने की जो हम परिभाषा कह रहे हैं कि आवेश संग्रहण करने की क्षमता है धारिता, तो ये कौन करता है, ऐसी कौन सी डिवाइसेस है, ऐसे कौन से उपकरण हैं जो विद्युत आवेश संग्रहित करते हैं। तो यहाँ हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कैपेसिटर के नाम से, संधारित्र के नाम से। ओके, कैपेसिटर या संधारित्र जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं आगे। ये चीज़ ध्यान रखें, ये अपने काम आएगी बार बार। Q समानुपाती जो V लिखा हमने, Q बराबर CV लिखा। टॉपिक जो अपने पास है नेक्स्ट वो है संधारित्र, कैपेसिटर। ओके, और कैपेसिटेंस धारिता होती है, संधारित्र जो अपने पास है वो उपकरण होता है। तो देखो, हमने परिभाषा जब धारिता की पढ़ी तो हमने कहा कि किसी उपकरण द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा विद्युत आवेश संग्रहित करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है। ओके, और जो उपकरण ऐसा गुण प्रदर्शित करता है
यानी कि जो उपकरण विद्युत आवेश संग्रहित करता है। देखो हमने पहले कहा जो आवेश संग्रहण करने की क्षमता है वो तो है धारिता, और जो उपकरण आवेश संग्रहित करता है उस उपकरण को हम बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, तो जो संधारित्र की कैपेसिटर की अपने पास परिभाषा है वो हम कहेंगे कि किसी पदार्थ द्वारा, किसी उपकरण द्वारा विद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता, और जो उपकरण विद्युत आवेश को संग्रहित करता है वो संधारित्र कहलाता है। ओके, तो संधारित्र अपने पास एक उपकरण हो गया। संधारित्र हम कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे अपने घरों में भी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें हम काम में लेते हैं, जैसे अपने खास तौर से आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो, फैन के अंदर एक सिलेंड्रिकल सेल की तरह लगा हुआ मिल जाएगा पंखे के अंदर। वो सिलेंड्रिकल जो सेल एक्चुअली वो सेल नहीं होता है, जिसको हम नॉर्मली सेल बोलते हैं। दुकान पे जाएंगे तो भी हम यही कहेंगे कि सेल देना, पंखे का सेल देना। वो पंखे का सेल नहीं होता, वो संधारित्र होता है, लेकिन अपने जनरल लैंग्वेज हम उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अपने पास जो संधारित्र है वो ऐसा उपकरण है कि जो आवेश संग्रहित करता है, और वो उपकरण अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में काम आता है। जैसे मैंने कहा पंखे में काम आता है, दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है उनमें भी काम आता है। संधारित्र हम कई जगह काम में लेते हैं। तो संधारित्र कई अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, संधारित्र अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे आकार के अनुसार हम कहते हैं कि अगर दो समांतर प्लेटें हैं, दो हम चालक रख दें एक दूसरे के समांतर, जैसे ये दो चालक रख दिए, एक चालक यहाँ रखा हुआ है ऐसे और एक इसके पास में यहाँ इसके समांतर रखा हुआ, तो हम इसको बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलेंगे इसे? समांतर प्लेट संधारित्र। वही अपने पास हो सकता है कि स्फेरिकल हो, गोलीय हो, यानी कि गोलीय प्लेटें हो, एक ये गोल प्लेट, एक इसके अंदर ये गोल प्लेट, तो इसको हम बोलते हैं गोलीय संधारित्र, इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ऐसे ही अपने पास बेलनाकार भी होता है, सिलेंड्रिकल संधारित्र भी होता है। तो ये आकार के अनुसार उनके नाम रखे हुए हैं, जैसा उनका आकार होता है उसी आधार पर इनका नामकरण होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के संधारित्र होते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, संधारित्रों के बारे में। जैसे हमने कहा कि संधारित्र है क्या, उसका सिद्धांत क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो पहली चीज़ तो हमने कही कि जो उपकरण विद्युत आवेश संग्रहित करते हैं वे संधारित्र कहलाते हैं। अब संधारित्र का सिद्धांत वही है जो हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, Q बराबर CV वाला। Q बराबर CV जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वही उस संधारित्र का सिद्धांत है, उसका प्रिंसिपल है। संधारित्र अभी हमने क्या कहा कि जो आवेश संग्रहित करता है, और इसका सिद्धांत हमें ये कहता है कि Q समानुपाती V होता है, यानी कि Q इक्वल टू CV होता है। ये फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा, ये सिद्धांत है इसका, इसी सिद्धांत पर वो कार्य करता है। अब पूरी अगर हमें सिद्धांत को एक्सप्लेन करना हो कंप्लीटली, तो हम कहते हैं कि मान लो कि ये दो अपने पास प्लेटें हैं किसी संधारित्र, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हुई है, एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। अब पहली प्लेट को अगर किसी बाहरी स्रोत की सहायता से मान लो कि धनात्मक आवेश दिया गया, इस पहली प्लेट को बाहरी स्रोत की सहायता से धनात्मक आवेश दिया गया, तो पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्लेट के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब जो इससे कुछ दूरी पर दूसरी प्लेट रखी हुई है, हम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के समांतर रखी है, कुछ दूरी पर रखी है। तो जो दूसरी प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, इसकी इनर सरफेस है, आंतरिक पृष्ठ, मतलब इधर वाला जो पृष्ठ है, इस तरफ एक पृष्ठ वो बाहर वाला हुआ, उधर वाला जैसे ये वाला है, और इस तरफ वाला जो है आंतरिक पृष्ठ है। तो यहाँ धनात्मक है तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर इसके बराबर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। आवेश प्रेरण से इंडक्शन होता है, चार्ज इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। तो जितना यहाँ पर धनात्मक आवेश उतना ही यहाँ ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। अब अंदर वाले पृष्ठ पर ऋणावेश, तो बाहरी पृष्ठ पर फिर आ जाता है धनावेश।
बाहरी पृष्ठ पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। तो अब देखो, एक प्लेट पे पूरा धनावेश है, दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश है और बाहरी पृष्ठ पर धनावेश है। तो इस धनावेश और इस ऋणावेश के कारण तो विभवांतर का मान अधिक है, विभवांतर का मान अधिक है। विभवांतर जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ज्यादा। धारिता मतलब यहाँ हम अलग चीज कह रहे हैं। देखो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक हो, यानी कि यहाँ विभवांतर अधिक हो, तो इस प्लेट को और आवेश दिया जा सकता है, इस पहली प्लेट को अतिरिक्त आवेश भी दिया जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि इस दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर जो धनावेश उपस्थित है उसे हटाना है। ये अपने विभवांतर को कम कर रहा है, तो यहाँ और अतिरिक्त आवेश नहीं दिया जा सकता। विभवांतर ज्यादा होगा तो हम और आवेश दे सकते हैं, क्यों, समानुपाती V है अपने पास। तो अब इस धनावेश को कैसे हटाया जाए, ये जो अपने पास धनावेश है इस तरह वाला, इसको हम कैसे रिमूव करें, इसको कैसे हटाएं। तो इसको हटाने के लिए यहाँ इस प्लेट के किसी तार की सहायता से भू संपर्कित कर देते हैं। इसका अगला डायग्राम बना रहा हूँ कि पहली प्लेट जो कि धनावेशित है, इस पर तो पूरा धनावेश है। ये दूसरी प्लेट आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश मौजूद है और इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ये अब जैसे ही भू संपर्कित किया गया तो फिर ये धनावेश कहाँ चला गया? क्या ये धनावेश पूरी पृथ्वी अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है? ऐसा नहीं है। वैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो सबसे बड़ा चालक है, ये सबसे बड़ा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा चालक है। तो ये आवेश, इसके पास धनावेश भी अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है, ऋणावेश भी इसके पास अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है। जब हमने धनात्मक प्लेट को भू संपर्कित किया तो उस धनावेश के बराबर मात्रा में पृथ्वी के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उस धनावेश को उदासीन कर देते हैं। ये ध्यान रखें, यहाँ पे जितना भी धनावेश है वो अर्थिंग करने से, जो इस प्लेट का, जो दूसरी प्लेट का धनावेश है, वो हम कह रहे हैं भू संपर्कित करने से पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन हो गया तो अब वहाँ पर कोई आवेश नहीं, बाहरी पृष्ठ पर या तो कोई आवेश नहीं रहा। अब यहाँ पर केवल धनावेश रहा और यहाँ पर केवल ऋणावेश रहा। एक पृष्ठ पर केवल धनावेश और दूसरे पृष्ठ पर केवल ऋणावेश। तो इस तरह से दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान बढ़ गया। विभव में अंतर आया, एक पे केवल धनात्मक है, एक पर केवल ऋणात्मक है, तो विभवांतर अधिक हुआ। और विभवांतर जितना ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं कि आवेश की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि अब इस प्रथम प्लेट को बाहरी स्रोत की सहायता से अतिरिक्त आवेश दिया जा सकता है, इसे अतिरिक्त आवेश दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमें इसका सिद्धांत कहता है कि अगर हमें किसी संधारित्र में संग्रहित आवेश की मात्रा यानी कि Q का मान बढ़ाना हो तो Q का मान बढ़ाने के लिए हमें दूसरी प्लेट को भू संपर्कित करते हुए उसे उदासीन करना पड़ेगा। उसको हमने उदासीन कर दिया, तो उदासीन करने से अपने पास Q का मान भी बढ़ गया, तो और हमने इसको अतिरिक्त आवेश दे दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलें, फिर आराम से पढ़ रहे हैं, देखो बिल्कुल धीरे धीरे है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो हम कंटिन्यू कांटेक्ट में हैं, क्वेश्चंस पूछते रहें। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स और मेरे पास आए हुए हैं, कल आप लोगों के पास वीडियो नहीं आया था, तो आज अभी इस टॉपिक के बाद मैं वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व करके वो भी भेज दूंगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली वो करते रहें, प्रैक्टिस ज़रूरी है। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें अपनी जो बोर्ड की बुक है उसके पीछे क्वेश्चंस जितने भी दे रखे हैं वो लगातार हल करते रहें। प्रॉब्लम्स आती है तो कंटिन्यू पूछते रहें।
ओके, अभी बिल्कुल फ्री है, आराम से हम क्वेश्चन करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहें। कोरोना काल हो सकता है कि कितना लंबा चलेगा, कितना आगे तक बढ़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है। जो अपना टारगेट है, आप लोग अब 12th में आ चुके हो तो 12th की स्टडी कंटिन्यू रखें। अब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने दिन बाद स्कूल खुलेंगे, कब जाएंगे। जब तक अपने पास जो डाटा अवेलेबल है, जो मटेरियल अवेलेबल है, वो पढ़ते रहें। ओके, और क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करते रहें ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना जो लोग अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको बाद में एक साथ करनी पड़ेगी, या फिर वो छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करेंगे तो अपने आप उनके मार्क्स कम हो गए। तो ये तैयारी उस हिसाब से करें कि अपने एग्ज़ाम के हिसाब से यह ना सोचें कि अभी ये टाइम पीरियड चल रहा है, अभी हम 10 दिन 15 दिन महीने भर रेस्ट कर लें। ऐसा कतई ना सोचें। ओके, और लगातार देखते रहें। इस गर्मी में जैसे सभी टीचर्स वीडियो बना के मेहनत करके आपको भेज रहे हैं, तो ऑब्जर्व करते रहे कंटिन्यूसली। और जब लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो हमें पता चलेगा कि कंटिन्यू आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट अब आगे हम टॉपिक देखते हैं। ये देख लें ध्यान से। अब देखो, अगर हमें कहा जाए कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी हो, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। एक टॉपिक और इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। गोलीय चालक की धारिता। अब जो गोलीय चालक के लिए हम कहते हैं कि जैसे मान लो ये अपने पास एक गोलीय चालक है, ठीक है। अब इसे जो भी आवेश देंगे वो आवेश बराबर मात्रा में फैल जाएगा, बराबर फैल जाएगा। यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है धारिता। धारिता ज्ञात करनी, सिंपल फॉर्मूला है। धारिता के लिए आप लोगों के पास एक सूत्र है जो अभी हमने पढ़ा था, वो है अपने पास C = Q/V। ये फॉर्मूला है। Q = CV जो इसका सिद्धांत था, वहां से हमने ज्ञात किया, उससे आता है अपने पास C = Q/V। Q आवेश है, V विभवांतर है, विभव का मान है। तो एक गोलीय चालक की वजह से जो विभव का मान होता है, V का मान होता है, वो आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। V के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या था, याद होना चाहिए। यहाँ V बराबर था अपने पास KQ/R। KQ/R फॉर्मूला है, KQ/R पढ़ा हमने, जिसमें K क्या होता है 1/4πε0। V = 1/4πε0 Q/R। अब यही V की वैल्यू इस C के फॉर्मूले में रख दें, धारिता वाले सूत्र में रख दें। इस फॉर्मूले में रखोगे तो इसलिए C = बन जाएगा Q, जैसे देखो कैपिटल या स्मॉल एक लेना है। अगर मैं जैसे हर बार आवेश को स्मॉल Q लेता हूँ तो ये Q/V है, वो चीज़ ध्यान रखें। या तो यहाँ पे भी कैपिटल या यहाँ पर भी स्मॉल। तो Q/V में अपने पास Q/V, तो ये आ जाएगा Q मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4πε0 × R। Q विल बी कैंसल आउट, तो ये मिल जाएगा हमें C = 4πε0 × R। ये अपने पास धारिता का सूत्र आ गया कि C = 4πε0 × R आ गया। ओके, ये ध्यान रखना है। एक विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए C बराबर आता है 4πε0 × R। ओके, ये देख लें ध्यान से। हो गया ये, ध्यान रखें। C के लिए हमने क्या कहा, धारिता के लिए C = Q/V। उसमें ओनली हमें V का फॉर्मूला ध्यान रखना था कि V = होता है KQ/R। तो
तो v का फॉर्मूला हमने पुट किया, उसमें q कैंसिल हो गया तो c इक्वल रह गया 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r। अब ऐसे ही हमें अलग अलग चालक दिए गए हो, समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया हो, उनकी धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी सेंड कर दें, वो आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दी जाएगी। ओके।